अब दोस्तों ये नक्शा है, मैं आपको ब्रॉडली समझा दूं। समवेयर अराउंड हियर गोइंग इनसाइड हियर 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 एंड ये काबुल रिवर ये इस तरीके से अंदर। ये मोटा मोटी है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका ये फ्रोजन सॉलिड है, हाई माउंटेन पासेस हैं, ठीक है, वेरी हाई माउंटेन पासेस। कई जगह यहां पे ऐसी भी जगह हैं, इसके ऊपर वाली इलाके में, चित्राल तो एक इनहैबिटेड प्लेस है, लेकिन इसके ऊपर वाला जहां से ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है वहां पे तो आप डैम बना नहीं सकते। और बिल्कुल यहां पे जहां से आता है वहीं से कट से अफगानिस्तान के अंदर जा रहा है। ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका दोस्तों ऊपर वाला, दिस एंटायर इलाका इज एक्चुअली इंडिया। ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखी है, पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, ये इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहां से ग्लेशियर से मेल्ट होके खट से अंदर घुस जाता है यहां से, और सीधा यहां से, ये इस रिवर की बात कर रहे हैं, ये जो अंदर जा रहा है ना, यहां पे डैम बनाने की बात कर रहे हैं इस रिवर के ऊपर। क्या हम इसके ऊपर डैम बना देंगे? अच्छा, The 480 to 500 kilometer long Kunar River originates in the Hindu Kush Mountains near Pakistan's Chitral district. ये सब ये है, ये flows south through Kunar and Nangarhar provinces in Afghanistan and then enters Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa यहां से एंटर कर रहा है. Joining the Kabul River near Jalalabad, known in Pakistan as the Chitral River, it eventually merges with the Indus near अटक इन पंजाब. अटक कौन सी जगह है दोस्तों? अटक वो है विच इज द डिवीजन, एक्चुअली कायदे से लोग मानते हैं पाकिस्तानी, इट इज द डिवीजन बिटवीन द पश्तून टेरिटरीज एंड द पंजाब टेरिटरीज. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में अटक, राइट? तो कुनार और काबुल रिवर हैं, दे आर वाइटल फॉर पाकिस्तान इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पर्टिकुलरली इन खैबर पख्तूनख्वा. Any reduction in their flow could worsen water shortages affecting agriculture and communities downstream. ये पूरा इलाका दोस्तों, पूरा इलाका ये सूखा पड़ जाएगा पाकिस्तान का, पूरा इलाका सूखा पड़ जाएगा. Also, Pakistan and Afghanistan have no formal bilateral water sharing agreement. भारत का तो था ना इंडस वाटर, IWT इंडस वाटर ट्रीटी था कि नहीं था भारत और पाकिस्तान का, जो भारत ने बोला कि भागो यहां से. लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने कॉन्फिडेंस में इतना आगे निकल गए कि पाकिस्तानियों ने विश्वास कर लिया ये अफगान, अरे ये कुछ नहीं है यार, ये तो पाकिस्तानी सेकंड क्लास सिटीजन है, इनके बस का क्या है, इनके बस का क्या है. उसने बोला डैम बनाओ यहां पे, ये है उनके बस का. Islamabad has already raised alarms over the Taliban prioritizing Afghanistan's water sovereignty. Islamabad had earlier warned that such unilateral actions could ignite a full-blown regional water crisis amid Pakistan's deepening energy and food security challenges. आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, 5 स्टार जनरल बनाया मुनीर को, उसको 6 स्टार बना दो, हो सकता है उससे वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पाकिस्तान की. अब दोनों तरफ से पाकिस्तान को दोस्तों मार पड़ रही है. भारत यहां से पानी रोक रहा है और कभी फिर भारत छोड़ देता है, ठीक है. तो जिस जगह ये लोग बाइक से जाते थे, फिर इनको नाव से जाना पड़ता है, और फिर 4 दिन के बाद वहीं बाइक से जाते हैं. ये चक्कर चल रहा है, और यही चीज कह रहा है तालिबान की यहां से करेगा. मैप देखिए, यहां से ये चित्राल है, बिल्कुल चित्राल से बिल्कुल फटक से अंदर आता है. ये ग्लेशियर का इलाका है पीछे, यहां से मेल्ट होता है, फटक से अंदर आता है. यहां से ये जलालाबाद से लिया इसने टर्न और घुस गया खैबर पख्तूनख्वा. यहां पर ये लोग बना देंगे कुनार डैम, और एक बार कुनार डैम बन गया, थैंक यू वेरी मच. India-Afghanistan affirmed cooperation on hydropower and dam. This decision by the Taliban regime of Afghanistan comes a week after Foreign Minister Mawlavi Amir Khan Muttaqi visited India and met his India counterpart S. Jaishankar, appreciating India's assistance in the construction and maintenance of the India-Afghanistan Friendship Dam, Salma Dam in Herat. Both sides also underscored the importance of sustainable water management and agreed to cooperate on hydroelectric projects with a view to addressing Afghanistan's energy needs and supporting its agricultural development. अच्छा, अब ये देखिए साहब, ये तालिबान जो एक जमाने में सिर्फ जिहाद की बात करता था और ये है, ये लड़ेंगे, आज की तारीख में वही तालिबान बात कर रहा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की. Who thought the day would come when the Taliban leadership would talk about sustainable water management, hydroelectric projects, addressing Afghanistan's energy needs, agricultural development. This is how a state should function, and Taliban is now functioning like a full-fledged sovereign state.
Over the years, India and Afghanistan have strengthened their hydropower and energy collaboration through landmark infrastructure projects designed to boost water security, irrigation, electricity generation across the landlocked nation. अब ये देखिए साहब, central to this partnership is Salma Dam, officially Afghan-India Friendship Dam, completed in 2016 with around 300 million in Indian funding. $300 मिलियन भारत ने फंडिंग करी थी इस डैम को बनाने के लिए। ये 2016 में कंप्लीट हो गया था और 42 मेगावाट पावर ये करता है एंड इरिगेटिंग 75,000 हेक्टर्स। दिस सिग्निफिकेंटली कट अफगानिस्तान रिलायंस ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये चीज हो गई। बिल्डिंग ऑन दिस, the Shahtut Dam on the Maidan River, a tributary of the Kabul River, was formalized under 2021 MOU with India's 250 million commitment to store 147 million cubic meters of water. This will provide clean water to over 2 million Kabul residents and irrigate 4,000 hectares of semi-arid land for agriculture. यानी कि वाटर सिक्योरिटी। ध्यान से देखिएगा भारत क्या कर रहा है यहां पे। अफगानिस्तान के साथ ये देखिए हाथ मिला रखा है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने। अफगानिस्तान की जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ना, एक तरीके से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है अफगानिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में ऐसा अभी तक तो किसी ने नहीं ढूंढा कि तेल के कोई बड़े भंडार हो। राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट टिल नाउ नोबडी हैज सेड दैट we want to do that, mine Afghanistan for or take out oil if there is oil in Afghanistan, so we don't know, but otherwise उनकी एनर्जी सिक्योरिटी, वो इंपोर्ट कर रहे थे बिजली, आज की तारीख में खुद उनकी बिजली बनेगी। दूसरी बात, एरिड है ना, एरिड है, पूरा सेमी एरिड इलाका है, डेजर्ट सेमी डेजर्ट इलाका है। अब सेमी डेजर्ट और एरिड इलाके में ये सब चीजें बनाना, तो जहां पे रेत थी अब वहां पे फूल खिलेंगे। दैट इज वॉट इंडिया इज डूइंग। ये जो हाथ मिला है, जो अफगान तालिबान कहते हैं ना कि आप एक मोटरसाइकिल राइडर का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देखिएगा। वो इंडियन जा रहा है, वो अफगानिस्तान के अंदर घुस गया, तो वहां पे तालिबान ने उसको चेक पोस्ट पर रोका, वो रुको रुको रुको। तो फिर उसने बोला कि ये तालिबान वाले ने पूछा कि कहां जा रहे हैं, वो कह रहा मैं आगे जा रहा हूं, शायद काबुल कहीं पे जा रहा होगा, आई डोंट नो। आप कहां से हैं, कह रहा हिंदुस्तान। तो जैसे ही हिंदुस्तान बोला, वो तालिबान वाला चेहरे पे उसकी स्माइल, कह रहा जाइए जाइए कोई बात नहीं, गो 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 गो। दोस्तों एक गुडविल है। भारत ने डैम बनाए, ये देखिए शाहतूत डैम, ठीक है, सलमा डैम, भारत ने डैम बनाए, भारत बिजली लेकर आया, क्योंकि अफगान भाई हैं हमारे, इसलिए भाइयों का काम है दूसरे भाई की जिंदगी आसान करना। पाकिस्तानी सिर्फ मुंह से कहते हैं कि अफगान उनके भाई हैं, उनकी जिंदगी और मुश्किल करी उन लोगों ने, इसलिए पाकिस्तानियों से एक आम अफगान नफरत करता है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है दोस्तों, इन अप्रैल अब्दुल लतीफ मंसूर, अफगानिस्तान एक्टिंग मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड वाटर, during an interview with Tolo News, responded to concerns raised by several countries over the Taliban government's plans to construct dams on the Kunar River, asserting that that managing and using water resources is Afghanistan's sovereign right. अच्छा, दो तीन बातें हैं। जब भारत ने बोला था कि साहब हम इंडस रिवर का, ये इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखते हैं और हम पानी रोकेंगे, तब पाकिस्तानियों ने बोला था कि हम मिसाइल मार के ये कर देंगे वो कर देंगे, असि ये कर देंगे वो कर, ये जैसे बकवास करते हैं लाहौरी, पूरा बोला ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, अटैक कर देंगे, ये कर देंगे वो कर। फिर भारत ने एक छोटा सा प्लान बनाया कि हम एक काम कर रहे हैं, डैम तो हम बना ही नहीं रहे, नहर खींचनी है, नहर खींच देंगे, नहर पे मार लो तुम बम जितने मार रहे हैं तुम्हें। एनीवे, बात यह है कि पाकिस्तान को आज की तारीख में बड़ी दिक्कत है। अगर दूसरी तरफ से अफगान तालिबान ने कुनार के ऊपर डैम बना दिया, कुनार रिवर के ऊपर डैम बना दिया और वाटर फ्लो रोक दिया, क्योंकि आप वाटर फ्लो क्या है कि आप उस इलाके में पानी बहुत कम है, राइट, तो वहां पे ऐसा भी नहीं है कि आया तो फ्लड आ गया तो सब कुछ बह गया ना, वो ड्राई इलाका है। अगर वहां पे उन लोगों ने वो पानी रोक दिया तो वाटर रिजर्वायर बन जाएगा, जैसे हम कह रहे थे कि 4000 हेक्टेयर की खेती हो जाएगी और इतने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें, इससे होता क्या है? इससे दोस्तों ये होता है कि एक तो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बाहर की ओर नहीं देख रहे, हम लोग सक्षम हैं, वी आर सेल्फ रिलायंट, नंबर 1। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब वहां पे बिजनेस होगा, जब वहां पे फॉरेन के कंसल्टेंट्स, अब देखिए बात ये ना, अफगान तालिबान बोलेगा हमें इतने मिलियन का, बिलियंस का ना भी हो, लेकिन हां इतने मिलियन का हम लोग डैम बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है फॉरेन से भी कंसल्टेंट आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हो सकता है चाइनीज कंसल्टेंट्स आए, बिल्कुल पॉसिबल है कि चाइनीज कंसल्टेंट्स आए, राइट। भारत से कंसल्टेंट आएंगे, बिल्कुल हो सकता है ईरान से आए, वेरी पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। इरानियंस हैव मेड देयर ओन डैम्स,
तो ये सारे के सारे लोग काबुल में इकट्ठा होंगे या फिर कुनार डैम पर जाएंगे प्रोजेक्ट करने के लिए, और काम करेगी, एग्जीक्यूशन होगा अफगानिस्तान की कंपनी। ये दोस्तों बहुत बढ़िया चीज है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड द अफगान तालिबान। इससे बहुत फर्क पड़ेगा इन दी ओवरऑल सिनेरियो ऑफ फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। ये जितने भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के फैक्टर्स हैं, ऑल विल बी एड्रेस्ड। दोस्तों कहावत है अफगानिस्तान में कि जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो पूरी दुनिया बनाने के बाद कुछ पत्थर रह गए थे। ऐसा मैंने सुना है कहावत कि कुछ पत्थर बाकी रह गए थे, उन पत्थरों से उसने अफगानिस्तान बना दिया, ये लोग कहते हैं। और वहां पे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कहता है कि भाई भारत एक बहुत शानदार मर्सिडीज है और हम एक वो डंपर वाला ट्रक हैं, अगर हम भिड़ गए तो सोचो मर्सिडीज का क्या होगा। ये दिमाग देखिए आसिम मुनीर का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंडिया तो जो मारेगा मारेगा, अफगान तालिबान दूसरी तरफ से अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी, या पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बड़े जो इनके हीरो हैं वो बड़ा बोल रहे हैं हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, यू नो हाउ लाहौरीज आर ना, दे आर टॉकिंग दिस लैंग्वेज। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर एक तरफ से भारत प्रेशराइज करेगा जबरदस्त और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, तो इसको सैंडविच कहते हैं, ठीक है। ये देखो, वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान, ईस्ट की तरफ इंडिया है, ऐसे है बिल्कुल पाकिस्तान, ऐसे इस तरफ से, एक तरफ से इंडिया ठोकेगा, एक तरफ से अफगानिस्तान। तो क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का बनेगा सैंडविच, एक ब्रेड का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा, यू नो, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, और बीच में जो भी टमाटर शमाटर ककड़ी वकड़ी लगानी हो वो आप बीच में लगाइए, फिर आप देखिए मजे। दोस्तों ये जो कहानी थी ना, ये जो कहानी थी कुनार रिवर पे डैम बनाने की, और जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के साथ करा, ये कहानी एक्चुअली सिर्फ पानी की नहीं थी, ये कहानी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की नहीं थी और जमीन सींचने की कहानी नहीं थी दोस्तों। दिस इज द इंडिया अफगानिस्तान प्लान फॉर द परफेक्ट पाकिस्तानी सैंडविच। कैसा लगा आज का वीडियो? आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।